कभी भी गेमिंग पाइपलाइन या मूवी इंडस्ट्री में जाने का मन किया होगा तो हमेशा एक बात सब लोग बोलते हैं कि लाइक वहाँ माया और जीब्रस, वहाँ पे जीब्रस या ऑटोडेस्क, माया के कोई भी जीब्रस, अडोब और ऑटोडेस्क, यही तीन कंपनीज़ के सॉफ्टवेयर चलते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, क्यों वहाँ पे सिर्फ यही तीन कंपनीज़ के? तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैक जाएंगे। लाइक पहले भी मैं इन चीज़ों पे वीडियो बना चुका हूँ, पर इस बार थोड़ा सा मैं और डीपली एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, और हो सके जितना शॉर्ट में रख सकूँ एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को। तो सबसे पहले आते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ हमारे साथ। हिस्ट्री में जब ये 3D, जब रिवॉल्यूशनरी एक चेंज आया था एक ग्राफिक्स की दुनिया में, तो ये एक थोड़ा सा नया था, और उस टाइम पे इतने कुछ खास सॉफ्टवेयर्स उस टाइम पे नहीं थे जितना अभी के टाइम पे खास सॉफ्टवेयर्स हैं। मैक्सिमम जितने लोगों ने हाथ अपना जमाया वो ऑटोडेस्क पे ही जमाया, जीब्रस पे जमाया, और अडोब के सब्सटेंस पेंटर, फोटोशॉप, इन सारी चीज़ों पे जमाया। ठीक है, तो अब जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही है, आर्टिस्ट क्या है, अगर आर्टिस्ट को एक सॉफ्टवेयर पकड़ा दो, मतलब 2004 2000 कोई भी एक वर्जन पकड़ा दो, तो वो उस पर स्टिक रहेगा, वो उससे मूव नहीं करना चाहता है। पर डे बाई डे जैसे जैसे नए सॉफ्टवेयर आते जाते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते जाते हैं, वैसे फीचर्स भी उसमें अपग्रेड होते जाता है। कुछ बटन्स इधर लेफ्ट राइट, कुछ तो चेंजेस होते रहते हैं। तो आर्टिस्ट अपने पाइपलाइन में, कोई जो आर्टिस्ट 15 साल से एक ही सॉफ्टवेयर का एक वर्ज़न यूज़ कर रहा है, उसके लिए अगले वर्ज़न या उसके पीछे वाले वर्ज़न पे शिफ्ट करना दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि उस एक वर्ज़न पे उसने अपना हाथ जमाया रखा है। उस एक वर्ज़न पे वो इतने अच्छे से काम कर सकता है जितना उसके नए वाले वर्ज़न पे वो काम नहीं कर सकता है। हाँ, नए वाले वर्ज़न पे बहुत सारी चीज़ें उसको एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीज़ पाने के चक्कर में वो अपना टाइम गवा बैठेगा, जो उसको इंडस्ट्री में जो 5 मिनट में वो कर देता था, वो एक उस नए अपडेट के आने के बाद उसको 10 मिनट 15 मिनट लगेगा वही सेम काम करने में। तो मेन बात ये है कि जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो अपना हाथ नए सॉफ्टवेयर पे डालने से पहले या नए अपडेट्स पे डालने से पहले 2-3 बार सोचते हैं कि लाइक उनका काम डिले ना हो जाए। ठीक है, मेन बात ये है कि उनका काम डिले ना हो जाए, और जो भी नए बंदे आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी हाई इंडस्ट्री में आ रहे हैं बंदे, या फिर कोई भी नए कंपनी पहले से स्टैब्लिश AAA टाइटल गेम्स जो बनाती है, उन कंपनीज़ में कोई नया बंदा आ रहा है, वो बंदा ब्लेंडर सीख के जा रहा है, पर पूरा कंपनी माया पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लाइक आप काम तो कर लोगे ब्लेंडर पे, लेकिन अगर शेयर करना रहा, जैसे माया यूज़र है, 3-4 माया यूज़र हैं और एक ब्लेंडर यूज़र है, माया वाले बंदे एक दूसरे को माया फाइल सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लेंडर यूज़र हो और बाकी 3-4 मेंबर्स माया यूज़र हैं, तो आप ब्लेंडर फाइल उनको नहीं दे सकते, और वो लोग भी ब्लेंडर फाइल पे काम करने से पहले सोचेंगे कि मेरा जो काम डिले हो रहा है, इससे अच्छा मैं अगर यही सेम काम माया पे करूँ तो इससे ज़्यादा अच्छे से काम आउटपुट मैं निकलवा लूँगा। तो ये है मेन बात। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट लोग काम नहीं करना चाहते, नए सॉफ्टवेयर सीखना नहीं चाहते, वो भी सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पे ऊपर डर ये रहता है कि लाइक वो नया अपडेट या नया सॉफ्टवेयर सीखें, पर उसके चक्कर में उनका जो पुराना आर्ट वर्क था, जो 1-2 मिनट या 5 मिनट में ख़त्म करके दे देते थे, उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। अब वो 1 दिन ना लग जाए उनको काम करने में, 7-8 दिन ना लग जाए वही सेम काम करने में जो वो 5 मिनट में करके दे देते थे। मेन बात ये है। अब यहाँ पे सीन क्या होता है, माया, जीब्रस, सब्सटेंस पेंटर, ये सारी चीज़ें भारी भारी चीज़ों को, भारी भारी काम करने को, अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं ये भारी भारी काम करने के लिए बने हुए हैं। जैसे कि माया हाई पॉली फाइल्स एक्सेप्ट करता है, जीब्रस भी एक्सट्रीमली हाई पॉली फाइल सपोर्ट करता है बिना लैग किए, सब्सटेंस पेंटर भी सेम 8K क्वालिटी आप उसमें से टेक्सचर निकलवा सकते हो। लेकिन वही आप ब्लेंडर पे वही सेम काम करने जाओ तो आपको थोड़ा सा फील होगा, सिनेमा 4D पे थोड़ा सा फील होगा चॉपी टाइप का, जो कि मतलब आपके पाइपलाइन को थोड़ा डिके कर देता है, लाइक डिले दे देता है टाइम में। तो ये आर्टिस्ट लोग अगर पहले से हाथ जमाए हुए हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, और वो सॉफ्टवेयर उनके पाइपलाइन के हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, तो वो किसी और सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करना ही नहीं चाहेंगे। भले ही अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर आके माया का अपग्रेडेड वर्जन लेते हैं, लाइक हेवी पॉलीकाउंट को सपोर्ट कर ले, फिर भी वो माया नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन पे पहले से टिका हुआ है हाथ। अब जो नए आने वाली जनरेशन है, जो अभी ब्लेंडर और बहुत सारे नए नए फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर्स को लेके आ रही है, मारी वगैरह, अभी जो नई जनरेशन है वो जब आगे इंडस्ट्री लीड करेंगी तो हो सकता है वो फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करें। ठीक है, तो उसमें कोई चांस नहीं। लेकिन जो बने बनाए पहले से जो 2000 के बने हुए कंपनीज़ हैं, वो अभी डायरेक्टली सॉफ्टवेयर स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि उनका हाथ जमा हुआ है एक सॉफ्टवेयर पे।
अब वो शिफ्ट करते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले होंगे। मूवीज़ जो अभी 2025 में आने वाले हैं वो 2028 ले लेंगे इस समय। तो ये सब चीज़ डिले ना हो, एक पाइपलाइन में जो चीज़ चल रहा है वैसे चलता रहे, किसी को दिक्कत ना हो, इसीलिए लोग ज़्यादा शिफ्ट नहीं करते हैं। जो नए कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, वो सारे यूज़ कर सकते हैं फ्री टू यूज़ सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है, वो कभी भी नए पाइपलाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से टिक चुके हैं इस इंडस्ट्री में, उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे काम करना। क्यों? क्योंकि न्यू सॉफ्टवेयर है, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, कितना लिमिट तक उस फंक्शन का लिमिटेशन है, ये सब चीज़ें देखने वाली चीज़ें होती है। ये सब सीखने में एटलीस्ट 1 महीना जाता ही जाता है। 1 महीना जाना यानी कि पहले से जो 3D सीख रहा है या कोई भी इंडस्ट्री में जो पहले सॉफ्टवेयर सीख रहा है, उसके लिए 1 महीना 1 साल के बराबर होता है। तो उस 1 साल में वो बहुत कुछ कर लेगा जितना वो 1 महीने में एक नया सॉफ्टवेयर सीखे। बहुत सारे आपने अच्छे खासे ऐसे फिल्म भी देखे होंगे जिसमें आपने सोचा होगा यार ये कौन से सॉफ्टवेयर पे 3D बनता होगा, या CGI कौन से सॉफ्टवेयर पे बनता होगा। ये सारे माया, 3ds Max, ZBrush, सब्सटेंस पेंटर, इन सारे टेक्सचर्स मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स पे मूवीज़ मोस्टली डिपेंडेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हेवी से हेवी सेगमेंट्स पे मास्टर हासिल कर चुके हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर का मैंने नाम लिए, ये सारे हेवी सेगमेंट्स पे या फिर हेवी फाइल पे मास्टर कर चुके हैं। इन पे बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट लोग ट्रस्ट करते हैं काम करना, ठीक है। वही ऑन दी अदर हैंड अगर ब्लेंडर को AAA टाइटल काम पे दे दिया जाए तो हो सकता है वो उतना अच्छा आउटपुट ना दे पाए जितना एक माया यूज़र दे पा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, बहुत सारी टेक्निक्स, टूल्स, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने पे। या एक नया फीचर आया, उसको यूज़ करने के चक्कर में हम अपना पुराना 10 साल का एक्सपीरियंस पूरी तरह से गवा बैठते हैं बस उस नए फीचर पे काम करने के लिए। तो इस वीडियो में बस यही बताना था कि क्यों जो पहले के 1999 या 2000 के जो आर्टिस्ट हैं या 1991 के जो आर्टिस्ट हैं, वो क्यों नए सॉफ्टवेयर या न्यू अपडेट पे काम करना नहीं चाहते हैं, वो पुराने ही सॉफ्टवेयर पे लगे रहते हैं, ऐसा क्यों? और ऐसा क्या है जो नए आर्टिस्ट को फ्री सॉफ्टवेयर्स पे काम करने पे अलाउ कर रहा है? देखो, फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करना इट्स ओके, इजी टू यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप अभी भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, जैसे पिक्सार हो गया या फिर यूबीसॉफ्ट हो गया। बहुत वो सारे AAA टाइटल्स हैं, वहाँ पे माया मैक्स आपको आना ज़रूरी है, ZBrush आना ज़रूरी है, सब्सटेंस पेंटर आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक प्रोफेशनल वर्कर ढूंढते हैं और अगर आप बिगनर एज अ ब्लेंडर आर्टिस्ट अगर आप जा रहे हो, एज अ ब्लेंडर आर्टिस्ट अगर आप जा रहे हो, या एज अ मारी आर्टिस्ट, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे वो जो प्रोफेशनल्स जो बैठे होते हैं वो आपको ऐसा समझते हैं कि लाइक ये मतलब इसे आता भी होगा काम करने या नहीं, या ठीक से पाइपलाइन पे काम कर पाएगा नहीं, सपोर्ट ले पाएगा कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स में आपको माइनस में ले जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में एक्चुअल में घुसना चाहते हो तो आपको उस इंडस्ट्री के हिसाब से चीज़ों को समझना पड़ेगा। लाइक अगर आप सच में चाहते हो कि किसी इंडस्ट्री में घुस जाओ एकदम आराम से, तो आपको माया मैक्स, ZBrush, सब्सटेंस पेंटर ये तो सीखना ही पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनो या फ्रीलांस आर्टिस्ट बनो, फ्रीलांस वर्क करो, या फिर एक स्टार्टअप ज्वाइन करो, फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे चीज़ों को सीखो, तो वैसे चीज़ों के लिए आप मारी सीखो, सिनेमा 4D सीखो, ब्लेंडर सीखो, इट डजेंट मैटर, स्प्लाइन सीखो, क्या सीखते हो वो टोटली आपके ऊपर है। क्योंकि आपका वो एक प्रोफेशनल लेवल का वो नहीं है। लाइक आप वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो ठीक से बता पाऊँगा कि नहीं भाई, बट वो जो विज़न है वो प्रोफेशनल नहीं है। लाइक वो स्टार्टअप वाला पार्ट वो जस्ट एक न्यू पार्ट है। स्टार्टअप में आप अगर एंट्री लेते हो तो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, कोई आपको ना नहीं करेगा आने के लिए। आप ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, सिनेमा 4D यूज़ कर रहे हो, माया यूज़ कर रहे हो, सब लोग आपको एंट्री दिला देंगे। स्टार्टअप का यही खासियत होता है कि वो ये नहीं देखते हैं कि माया यूज़र ही मेरे को चाहिए, ब्लेंडर यूज़र ही मेरे को चाहिए, सिनेमा 4D यूज़र ही चाहिए। स्टार्टअप वाले जो सॉफ्टवेयर उनके पाइपलाइन के जो सॉफ्टवेयर आर्टिस्ट अगर वो आउटपुट काम करके दे रहा है, माया आर्टिस्ट अगर आपने कोई रोबोट आपको कोई कमांड मिला है रोबोट बनाने के लिए, ठीक है, और एक तरफ माया आर्टिस्ट को रोबोट बनाने मिला है, एक तरफ ब्लेंडर आर्टिस्ट को रोबोट बनाने मिला है। ब्लेंडर आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छा रोबोट बना दे रहा है इंस्टेड ऑफ माया आर्टिस्ट, तो ब्लेंडर आर्टिस्ट को हायर कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसके टैलेंट को देखा जा रहा है। भले ही वो माया ना यूज़ किया, वो ब्लेंडर यूज़ करके उसने हर एक चीज़ किया है, लेकिन जो
आउटपुट उसको निकालने बोला गया था उससे अच्छा आउटपुट वो निकाल के दे रहा है तो उसको हायर कर लिया जाएगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री के डिमांड के बेसिस पे अंदर घुसा है। जैसा वो डिमांड इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स डिमांड कर रहे थे उस डिमांड को उसने फुलफिल कर लिया बंदे ने, तो अब वो एंट्री ले रहे हैं। वही ऑन दी अदर हैंड आप, ऐसा नहीं है कि ब्लेंडर यूज़र्स जो हैं वो ख़राब आउटपुट देते हैं या माया के हिसाब से वो उनका थोड़ा आउटपुट बेकार होता है, नहीं। ब्लेंडर से भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट बाहर निकले जो अभी इंडस्ट्री में अच्छे खासे पोजीशन पे बैठे हुए हैं। खासकर मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो ब्लेंडर यूज़ करके टॉप लीडिंग कंपनीज में अंदर बैठे हुए हैं। बट सीन ये है कि आपको क्वालिटी आउटपुट देना चाहिए, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है। ये वाला मेरा डायलॉग या जो भी है ये, इसको नोट करके रखना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका मतलब ये कि आपको कम से कम ही वर्क करो लेकिन क्वालिटी वर्क चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भर भर के काम कर रहे हो लेकिन उस काम में क्वालिटी ही नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल इंसान हो कोई भी हायर नहीं करेगा। आप भले ही महीने के सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन उस प्रोजेक्ट में अपना 100% दे दो या 10,000% दे दो, कोई भी कंपनी ईजिली आपको हायर कर लेगी। इंस्टेड ऑफ महीने के 10 प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और कोई आपका क्वालिटी नहीं दिख रहा है उन 10 प्रोजेक्ट में, तो आपको वैसे में कोई हायर नहीं करेगा। तो इन दी एंड यही बोलना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में AAA टाइटल्स जो पहले से एक लेवल पे बैठे हुए हैं, लाइक यूबीसॉफ्ट, कोई भी ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे ऐसा लगता है आपको कि लाइक AAA कंपनीज में मेरे को जाना है, तो आपको माया, ज़ीब्रस, सब्सटेंस पेंटर, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, फोटोशॉप आनी चाहिए, मैक्स आने चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तभी आप उनके लेवल को बीट कर सकते हो और क्वालिटी आउटपुट होना चाहिए आपका। भले ही आपने अपना पोर्टफोलियो में टोटल 6 ही काम किए हो अपने लाइफ टाइम में, लेकिन उन 6 में डिटेल्ड आउटपुट होना चाहिए आपका। ऐसा देख के लगना नहीं चाहिए कि कोई फ्रेशर ने बनाया है, एकदम लगना चाहिए फ्रेशर बंदा है बट एडवांस लेवल का काम कर सकता है। इंडियन वही मैटर करता है। तो फिर से वही बोलूँगा कि अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो माया, मैक्स, सारे सॉफ्टवेयर सीख लो। माया, मैक्स, ब्लेंडर, ज़ीब्रस, सब्सटेंस पेंटर, मार्मोसेट, टूलबैक, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, जितना कुछ है सब कुछ सीख लो। क्या पता कौन सा सॉफ्टवेयर कब काम आ जाए, सारे कुछ सीख लो और उन सारे को मिला के तुम एक पोर्टफोलियो बना दो। पता चला उनको ब्लेंडर आर्टिस्ट चाहिए था पर साथ में उनको माया का भी प्रॉफिट मिल जा रहा है। कभी कभार ऐसा भी डिमांड होता है कि लोग ब्लेंडर आर्टिस्ट सही होता है लेकिन उनका प्रेफरेंस में ये भी होता है कि माया आर्टिस्ट होगा तो और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वो भी आर्टिस्ट हो, ब्लेंडर आर्टिस्ट तो हो ही, साथ में आपको माया का भी पता है, तो और प्लस पॉइंट है आपके लिए ज्वाइन करने के लिए। जो आपको 15,000 का सैलरी मिल रहा था वो आपको 20,000 का सैलरी में आप इंसर्ट हो जाओगे, अच्छी पोजीशन पे आप रहोगे। तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बात यही बताना था कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।